रत का पिछला पहर था जब SHO आरिफ हुसैन को एक और गुमशुदगी की इत्तिला मिली। चनियोट के मजाफात में वाक़े नूरानी बाग अरसा दराज से परासरार वाक़ियात की आमाज़गाह समझा जाता था। कई लोग यहाँ रात के वक्त गायब हो चुके थे, मगर आज की गुमशुदगी आम नहीं थी। मकामी जमींदार हाजी करीम का 22 साला बेटा रेहान दोस्तों के साथ इस बाग में चैलेंज के तौर पर गया था, मगर वो वापस ना आया। पुलिस मौके पर पहुंची तो घास पर ताजा खून के धब्बे और दरख्तों पर अजीब निशान देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग मौलवी यूनुस जो इसी गांव के रहायशी थे ने पुलिस को खबरदार किया, ये बाग या आसिफजदा है, जो यहां रात गुजारे वो या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। आरिफ हुसैन ने अपनी टीम के साथ बाग की छानबीन शुरू की। CCTV फुटेज, करीबी दुकान पर लगे कैमरे की फुटेज में रेहान को बाग में दाखिल होते हुए देखा गया, मगर चंद लम्हों बाद कैमरा जाम हो गया। गुमशुदा लोगों की फहरिस्त, पिछले 5 सालों में इसी बाग से 7 अफराद लापता हो चुके थे। हैरतंगेज तौर पर उनमें से 3 लोगों की लाशें कई महीनों बाद मुख्तलिफ शहरों में मिली थीं, मगर उनके जिस्मों पर किसी नामालूम ताकत के निशानात थे। रूहानी माहिर की राय, एक मशहूर आमिल शाहजी को तहकीकात में शामिल किया गया। उन्होंने बाग में दाखिल होते ही कहा, यहां किसी नापाक मखलूकन का बसेरा है। यह जगह कई दहाइयों से एक जिन्न के कब्जे में है जो नौजवान लड़कों को अपनी खुराक बनाता है। SHO आरिफ हुसैन ने 2 पुलिस अहलकारों के साथ बाग में रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, बाग में अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगी। दरख्तों के दरमियान से साए हरकत करते महसूस हो रहे थे। फिर अचानक एक अहलकार फहीम जोर से चीखा। सबने देखा कि वो फजा में 2 फुट ऊपर मुअल्लक था, जैसे किसी ने उसे उठा रखा हो। बाकी पुलिस अहलकारों ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की तो फहीम जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह बाग के एक पुराने कुएं से रेहान की लाश बरामद हुई। हैरत की बात यह थी कि उसके हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान थे और आंखें खौफ से खुली हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि वो खौफ की शिद्दत से हार्ट अटैक का शिकार हुआ। इस वाकये के बाद नूरानी बाग को सरकारी तौर पर ममनुआ इलाका करार दे दिया गया, मगर आज भी जो लोग इस बाग के करीब से गुजरते हैं वो रात के वक्त सरगोशियां और चीखों की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। क्या वाकई वो बाग आसिफजदा था या ये सब जहनी वहम था? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका।